स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। ये टॉपिक कई बार एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर, तो आपने इनको माइंड में रखना है। कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान जो भी डिफरेंसेस है ना, आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार ये पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान फ़र्क। सबसे पहले तो हम इनको बारी बारी डिफाइन करते हैं कि कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। मैंने पहले भी इनको डिफाइन किया था कि कंपाउंड एक ऐसी चीज़ होती है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं केमिकली, तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। जबकि मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब फिजिकली रिएक्ट करती हैं, तो उसके नतीजे में एक न्यू सब्सटेंस जो बनता है उसको कहते हैं मिक्सचर। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एलिमेंट्स जब केमिकली रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड बनता है, और जब एलिमेंट्स फिजिकली रिएक्ट करते हैं तो एक न्यू चीज़ बनती है जिसको हम मिक्सचर कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूँगा कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड, लेट्स सपोज एक एलिमेंट है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। जब इनके दरमियान रिएक्शन होता है, इनके दरमियान जो रिएक्शन होता है वो आयोनिक रिएक्शन होता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड के नतीजे में जो कंपाउंड बनता है वो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ये एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें केमिकली रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में हमारे पास एक कंपाउंड जो बनता है वो कौन सा होता है, NaCl होता है। ये एक कंपाउंड की एग्जांपल है NaCl। जबकि मिक्सचर के अंदर जिस तरह हमारे पास एयर है, एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, नोबल गैसेस जिस तरह हैं, और वाटर वेपर्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये एक मिक्सचर की एग्जांपल है। इसके अलावा ये तो एक होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है जिसके अंदर कंपोजिशन जो है ना वो फिक्स होती है, होमोजीनियस होती है, यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। हेटेरोजेनस मिक्सचर भी होता है। हेटेरोजेनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो कंपोनेंट है ना वो नेकेड आई से हमें नजर आते हैं। जिस तरह सलाद की एग्जांपल है, जिस इसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कट होके एक डिश के अंदर होती हैं, तो हर पार्टिकल अपनी मतलब प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हो गया मिक्सचर, जिस तरह सलाद हो गई, ये इसकी एग्जांपल में आपने ले लेना है जी। कंपाउंड का सेकंड पॉइंट है कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं जो रिएक्ट कर रहे होते हैं उनकी खास प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन से पहले। लेट्स सपोज दो एलिमेंट है A और B, A की अपनी प्रॉपर्टी है, B की अपनी प्रॉपर्टी है। रिएक्शन से पहले जब ये रिएक्ट करते हैं केमिकली, तो इनके नतीजे में इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है, तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है। तो उनकी जो न्यू सब्सटेंस बनता है इसकी प्रॉपर्टी उन एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसके अंदर जो कंपाउंड की होती है प्रॉपर्टी वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, जबकि जो उसके एलिमेंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं। मिक्सचर के अंदर ये जो कंपोनेंट होते हैं ये अपनी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान केमिकली रिएक्शन नहीं होता, इनके दरमियान फिजिकली होता है, इसलिए ये अपनी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि एक कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट के अंदर एटम पाए जाते हैं, उनकी जो कंपोजिशन होती है फिक्स होती है। क्योंकि अगर हम उठा के देख लें एक एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं उनका सेम एटॉमिक नंबर और सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, जबकि मिक्सचर के अंदर ये प्रॉपर्टी इसके बरअक्स होती है। मतलब इनकी प्रॉपर्टी फिक्स नहीं होती, इनकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। फोर्थ पॉइंट है, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं और डेफिनेट होते हैं। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि जब दो एलिमेंट रिएक्शन करते हैं, क्योंकि इनके दरमियान रिएक्शन जो होता है केमिकली होता है, और इस नतीजे में इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की एक बहुत बड़ी अमाउंट रिक्वायर होती है, इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि मिक्सचर के केस में इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान जो रिएक्शन होता है वो फिजिकली रिएक्शन होता है, इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। लास्ट में है कि कंपाउंड की पहचान के लिए हम एक ख़ास फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको केमिकल फार्मूला कहते हैं। ये जिस तरह मैंने सोडियम की एग्जांपल दी, सोडियम, इसके अंदर एक एलिमेंट है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन। जब ये मिलते हैं तो एक न्यू कंपाउंड बनता है। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो NaCl है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इसकी पहचान के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। जबकि मिक्सचर की
कोई भी पहचान नहीं होती, इसके अंदर कोई फार्मूला हम यूज़ नहीं करते। तो ये था हमारे आज का टॉपिक, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस। अल्लाह हाफिज़।